अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। जी, जैसे आप खुद देख रहे हैं कि 2 दिन से किस तरीके से मुंब्रा की जो पूरी पॉलिटिक्स है गरमाई हुई है। इस पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऑफिस में मेरे आए और शहर के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने की कोशिश हम दोनों लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंब्रा शहर में जो बोल रही हैं कि जो सियासत गरमाई है, चुनाव आने वाला है और सियासत तो आज 2.5 साल पहले से ही गरमाई। गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की सियासत जब से शिंदे गवर्नमेंट आई है, पहले शिंदे गवर्नमेंट के ऊपर प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद एनसीपी के ऊपर प्रयोग किया गया, एनसीपी को तोड़ मरोड़ करके ले जा करके बीजेपी में शामिल किया गया। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और ख़तरनाक एक्शन रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब जब कोई नेता किसी बड़ी पार्टी से अगर उसका अनबन होता है, उसकी मेंटेलिटी कुछ बदलती है, कुछ मानसिकता बदलती है, तो वो खुद की पार्टी बनाता है, पार्टी तोड़ करके नहीं ले जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। बीजेपी वालों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से लोगों को यहाँ से दूसरी पार्टी में ले जा करके विलय किया। उसी वक्त से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। अभी मुंब्रा शहर में भी वो चीज़ हो गया है। चुनाव है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन पार्टी का कोई असर उस पर नहीं ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अच्छा, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उन लोग आपके हिसाब से आप उनको क्या मैसेज देंगे? आपके हिसाब से ये कैसे लोग? देखिए, कलवा मुंब्रा विधानसभा जो है ये डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब का क्षेत्र है और पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ एक ऐसे नेता थे या ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कारपोरेटर जिता करके लेके गए कारपोरेशन में, टीएमसी में। आज उन्हीं के पार्टी के लोग कुछ उनका साथ छोड़ करके दूसरे नेता का दामन थाम रहे हैं, और ऐसे नेता का दामन थाम रहे हैं जिसकी अगुवाई में बोल रहे हैं वो खुद कारपोरेटर थे, वो भी जितेंद्र अहवाड़ साहब की ही छत्र छाया में या उनके लीडरशिप में काम कर रहे थे। नजीबुल्लाह की बात। समझ लीजिए, पत्रकार हैं लोग, वो लोग खुद बोल रहे हैं हम इनके रहबरी में काम कर रहे हैं। उनके रहबरी में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही नेता हैं जो खुद अहवाड़ साहब के साथ काम करते थे। तो अहवाड़ साहब का मसला ये है कि वो इतने कारपोरेटर्स जिता करके ले गए थे, जनता जो जनार्दन होती है उन्होंने वोट दिया मुंब्रा में और इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि जितेंद्र अहवाड़ साहब हम आपके साथ हैं। और ये जो लोग जा रहे हैं इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी नेता गए हैं एनसीपी के, क्योंकि उस वक्त एनसीपी एक ही होती थी, एनसीपी जो थी वो घड़ी सिंबल था, उसी पे इलेक्शन लड़े थे, उसी पे। अब आने वाले दिन में जो चिल्ला रहे हैं कि मैं खड़ी पे हूँ, घड़ी पे हूँ, आने वाला वक्त बताएगा। पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने घड़ी के निशान पर आप खासदार का चुनाव लड़ा, जीते एक सीट पे। सर, इन लोगों ने इस पूरे मामले को बताया कि उत्तर भारतीय, इस पूरे मामले में उत्तर भारतीयों का नाम बहुत उछला है। आप भी उत्तर भारतीय हैं। आप किस तरीके से पॉलिटिक्स में जो उत्तर भारतीयों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, उत्तर भारतीय, बिल्कुल हम उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी सब उत्तर भारत में ही हुई है। यहाँ हम आए हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके, अपने परिवार को, जो हमारे ख़ानदान है उनको छोड़ करके हम यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आए, कमा करके अपने बच्चों की परवरिश, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से अच्छा रहे। और इसीलिए हर उत्तर भारतीय इसी सोच में आया है। उसको ये नहीं मालूम है कि हाँ ये बीजेपी है, ये एनसीपी है, ये है। उसको सिर्फ क्या चाहिए? सुकून चाहिए, अमन चाहिए। उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आज पॉलिटिक्स के लिए लोग बोलते हैं हम उत्तर भारतीय हैं, हम उत्तर भारतीय, बिल्कुल उत्तर भारत से बिलोंग रखता है, उसको फख्र है, हमको भी उत्तर भारतीय होने पर फख्र है। लेकिन जिस मुंब्रा शहर में लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुंब्रा शहर के लोगों, कलवा शहर के लोगों, क्योंकि कलवा शहर भी जो है, अगर एक तरफ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के मराठा लॉबी हैं, मराठी हैं, मराठी भाइयों के साथ में कलवा भी, भास्कर नगर, रेती बंदर,
ये सब एक उत्तर भारतीयों का, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, उत्तर भारतीय हैं, उनके साथ रह करके वो अपनी ज़िंदगी कई सालों से गुजार रहे हैं। मुमरा शहर हमारा जो है, यहाँ आप देखेंगे 60% से ऊपर उत्तर भारतीय हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के कोई पॉलिटिक्स ना करें कि हम उत्तर भारतीय हैं। और चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2009 से लेकर के आज 2024 तक जितेंद्र अहवाड़ साहब ने मुमरा शहर को एक संवारा है, बनाया है, बाहरी आक्रमण से लोगों को बचाया है। मुमरा शहर के लोगों होशियार हो जाओ, अब बहुत बड़ी राजनीति मुमरा में होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सारे लोग मिल करके जितेंद्र अहवाड़ को हराने के चक्कर में मुमरा शहर के ऊपर आक्रमण करेंगे, ऐसे ऐसे उपद्रवियों को लाएंगे। पिछले साल आप देख रहे हैं मुमरा शहर में कभी नहीं हुआ था। मुमरा शहर में जुलूस के नाम पर दारुल फलाह मस्जिद के सामने जाकर के झंडा लहराया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया, सिल फाटा के ऊपर आकर के लोगों ने एक दाढ़ी वाले को पकड़ करके उसको मारे, बोले बोले ये अलग शब्द से उसको किया। हम लोग जाकर के पूरा मुमरा शहर के जितने भी अच्छे लोग थे आकर के उसके खिलाफ, जमीयत उलमा की टीम, वकीलों की टीम सब मिल करके उसके खिलाफ किए। और यही जितेंद्र अहवाड़ हैं जो जाकर के यहाँ के पुलिस कमिश्नर को फोन किया और उसके खिलाफ FIR दाखिल करवाई। तो मुमरा शहर को इन्होंने हर तरफ से बचाया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर मुमरा वासियों से कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान में मत उलझो, उत्तर भारतीय कोंकणी में मत उलझो। मुमरा शहर में हम आए हैं अमन के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए आप सेकुलरिज्म के ऊपर जिसको आप अच्छा समझते हो उसको वोट दो, और आप लोगों को भली भांति ये चीज मालूम होगा कि कौन सेकुलरिज्म के ऊपर चल रहा है। सर, आपने 2009 की बात की, 2009 से 2024 तक सारा मामला जो हुआ है वो डेवलपमेंट पे हुआ। जफर नुमानी ने इल्जाम लगाया कि अगर उन्हें निधि पूरी तरीके से मिलती तो शायद पानी का काम हो जाता, जो पानी का काम रुका और वहीं से सारी लड़ाई चालू हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपने नाम लिया जफर नोमानी भाई का। जफर नोमानी भाई भी हमारे उत्तर भारतीय, वो भी आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, उस गांव से जहां से अल्लामा शिबली नोमानी का गांव है। वो एक चीज तो बताऊं, आज जो ये ध्रुवीकरण हो रहा है वोट को लेकर के उत्तर भारतीय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां से वो हैं, ओरिजिनलिटी जहां उनकी आजमगढ़ से, आजमगढ़ के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा अमन के तरफ गए हैं और अमन को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, भाईचारे को लेकर के वो वोट करेंगे। जिस मिशन के तहत उनको यूज किया जा रहा है कि उत्तर भारतीय हैं, उनका ये मंशा काम नहीं करेगा। और बजट को लेकर के मैं फिर से कह रहा हूं, एनसीपी के जो जितने भी पूर्व नगर सेवक थे, आज उनको जितेंद्र अहवाड़ साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। जब वो मंत्री थे, कोई ऐसा नगर सेवक नहीं है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि कोई ऐसा नगर सेवक एनसीपी का नहीं रहा होगा जिसको जितेंद्र अहवाड़ साहब, चाहे वो अपनी निधि दिए हों, चाहे वो अपने सोर्स के माध्यम से कारपोरेशन से निधि दिलाए हों, 50 लाख रुपए से ऊपर हर नगर सेवक को इनका निधि गया होगा। अगर आज सिचुएशन ऐसा है कि जब से शिंदे गवर्नमेंट बनी है और अजित दादा पवार जाकर के शामिल हुए हैं, वित्त मंत्री बने हैं, जितेंद्र अहवाड़ साहब सदन में बोल रहे हैं कि हमको बजट नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारे नेता को बजट नहीं मिल रहा है, या उस आपके नेता को जो आपके सुख और दुख में हमेशा खड़ा था, आज उसको अगर बजट नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य नहीं है कि उसका साथ छोड़ करके चले जाओ बजट को लेकर के। आपका तो आज ये नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है कि जाकर के अपने नेता के सामने कहते कि साहब टेंशन मत लीजिए, हम जितने कारपोरेटर आपके साथ हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके इस सुख और दुख में हम खड़े रहेंगे, ना कि बजट का रोना लो करके ले करके कि हमको बजट नहीं मिल रहा है, पार्टी छोड़ के भाग जाएं। मगर वो कॉर्पोरेटर साथ क्यों खड़े रहेंगे जब वो खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जितेंद्र अवार्ड ने कुछ काम किया ही नहीं? मैडम, मैं कह रहा हूं 2009 से लेकर के जफर भाई 2017 में कारपोरेटर हुए हैं। वो एक फोटो ले लें अपने गली का, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, गुलाब पार्क और इन सब सारी चीजों पे 2017 का फोटो ले लें, 2024 का फोटो ले लें और जाकर के लोगों के बीच में देख लें, गटर, सड़क, नाले, स्ट्रीट लाइट, किस चीज की कमी है कहां पे। मैं यही कहना चाहता हूं कि लगभग मुमरा शहर में जो आवश्यक चीजें हैं,
जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, सड़क, नाला, गटर, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ों का काम लगभग लगभग पूरा होने के दहाने पे था। आबादी बढ़ रही है, नए नए कॉलोनियाँ बन रही हैं, नए नए चालियाँ बन रही हैं, उस पे जो काम होगा बैलेंस उसका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगभग लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। अगर लगभग लगभग काम हो गया होता तो करोड़ों की निधि नजीब मुल्ला द्वारा मुंगा के लिए क्यों लाई जाती? कब लाया गया? उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कब मैडम? आपसे मैं सवाल, हालांकि मेरा वो नहीं दायित्व बनता आपसे क्वेश्चन पूछ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कब आया है? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ दिन पहले, 40 मुश्किल से 40 दिन होंगे आचार संहिता लागू होने के लिए। क्या करेंगे आप? बजट ला करके किसको क्या दिखा रहे हैं? और नजीब मुल्ला जी के जरिए से कलवा ऑफिस के ओपनिंग में मैंने न्यूज देखा कि वित्त मंत्री 50 खोखे बजट दिए हैं। जो आदमी यहाँ से, यहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटर है और जाकर के विधान भवन में चिल्ला रहा है कि हमको बजट दीजिए, ये नई स्कीम आ गई है। यही कारपोरेटर अगर जाकर के अपना बजट नहीं पाते और एक आम आदमी को जाकर के वहां का कमिश्नर या वहां का जो इकोनॉमिकल फंड देता है वो अगर बजट देता किसी आम आदमी को, यही नगर सेवक जाकर के वहां धरने पे बैठ जाते कि हमको बजट क्यों नहीं मिल रहा है, आम आदमी को क्यों मिल रहा है। ये वित्त मंत्री को सोचना चाहिए कि हमारा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आकर के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है और बजट ले जाकर के आम आदमी को दे करके आप काम करवाना चाहते हैं, क्या काम करेगा वो? उसका दायित्व तो क्या बनेगा? नेता से हम पूछ सकते हैं कि आपने जो बजट लाया क्या किया, लेकिन आम आदमी से हम क्या पूछेंगे? हाँ, 40 दिन 41 दिन मुश्किल से और कम ही बचा होगा। अक्टूबर में इलेक्शन है, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगा, सारा काम ठप पार्टी लेवल पे, क्या काम होगा? इतना पागल नहीं मुमरा और कलवा के लोग हैं, सब समझते हैं। अगर लोग पागल नहीं है सर तो एनसीपी के 18 नगर सेवक में से 11 ऑलमोस्ट अजीत दादा पवार गुट में जा चुके। मैडम आप ही खुद बोल रही हैं कि वो बजट मांग रहे हैं, बजट मांग रहे हैं, तो जहां से बजट उड़ रहा है वहीं जाएंगे ना। जो बजट के चक्कर में नहीं है, जो अपने नेता के साथ डटे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। जिनको पैसे की लालच है, पद प्रतिष्ठा की लालच है, वही भाग रहे हैं। और मुमरा शहर उनको दिखाएगा कि अगर हमने आपको सम्मान दिया था, वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। अगर इज्जत देने वाला रब है तो जिल्लत देने वाला भी रब है। रब कभी नहीं कहता है कि अपने गुरु के साथ, अपने जो बड़ा है जिसके साथ रहनुमाई कर, जिसका रहबर तुम चुने हो उसके साथ तुम दगा दो लास्ट मोमेंट पे, जब उसका वक्त अगर कुछ अप डाउन आया हो तो। ये मैं कभी नहीं कहूंगा। तो बस एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी तो इन पैसों का कुछ काम नहीं होगा, तो आखिर ये जो पैसे लाए गए हैं ये जाएंगे कहाँ? हम पूछेंगे ना आपके चैनल के माध्यम से कि 50 करोड़ रुपए आया था हर नगर सेवक को लेकर के फोड़ने के लिए, नगर सेवक को फोड़ने के लिए बजट लाया गया था, तो ये पैसा उसी लिए आया है। हाँ, पार्टी फोड़ो, नेता लाओ, क्योंकि पार्टी फोड़ने के अलावा इनके पास कोई नहीं। मुमरा इतना बड़ा कलवा मुमरा है, कम से कम दोनों मिला करके कई लाखों की आबादी है। आप अच्छे अच्छे नेता चुनते, क्या जरूरत है जो उधर ही आवाज साहब के आगे पीछे थे उन्हीं को फोड़ो, उन्हीं को लाओ, उन्हीं से राजनीति करो। हाँ? ये राजनीति नहीं होती है। राजनीति का भी एक क्राइटेरिया होता है। हाँ? क्राइटेरिया के अंदर रह करके आप पॉलिटिक्स कीजिए। किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाने का, किसी से कुछ करने का नहीं। और नेता आने जाने से कोई पार्टी ना तो टूट जाती है, ना तो कोई नेता बर्बाद हो जाता है। पत्तों के गिरने से पेड़ सूख नहीं जाता है। इफ ऑटम कम्स कैन बिहाइंड स्प्रिंग। हाँ, अगर पतझड़ आता है तो उसके बाद बसंत ऋतु भी आता है, ये सबको मालूम है। अभी ये जो बिगड़ा हुआ माहौल है फिलहाल मुमरा का, जो लोग भी कंफ्यूज है कहीं ना कहीं कि घड़ी का संबल फिलहाल इनके पास नहीं, तो मुमरा वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखिए, मुमरा वासी दिखा दिए इसमें। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुआ था। हाँ, जिस तरह से शरद पवार साहब की पार्टी को तोड़ करके एनसीपी पार्टी घड़ी का जो चिन्ह था उसको अजीत दादा पवार को बीजेपी के प्रेशर में आकर के दे दिया गया था, और इलेक्शन हुआ लोकसभा चुनाव का। इसी तरह से उद्धव साहब ठाकरे का भी पार्टी तोड़ दिया गया था। उनको जो धनुष बाढ़ था उसके निशानी से एक जगह पे मशाल की निशानी मिली थी। इलेक्शन हुआ था मुमरा और कलवा में। डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ के भरोसे को, डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ के नेतृत्व को मुमरा और कलवा ने दिखा दिया। एक तरफ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के सुपुत्र थे और दूसरी तरफ कलवा मुमरा में जितेंद्र आह्वाड़ नेतृत्व कर रहे थे। पता चल गया कि क्या होने वाला है, तो जनता सब कुछ मालूम है उसको।
अगर एक तरफ घड़ी है तो एक तरफ तुतारी है। अब कौन क्या किस पे जाएगा, मुमरा शहर के लोगों को मालूम है हमारे सुख दुख में कौन खड़ा है। आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से? मेरी अपील यही है कि मुमरा शहर जो आज शांत और सुकून से जी रहा है, बाहरी आक्रमण से बचा लो। बाहरी आक्रमण मतलब मेरा नहीं है कि हाँ कोई कैंडिडेट आ रहा है उससे बाहरी आक्रमण यह है कि जिस तरह से बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, वो खुद यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन अपने लोगों को भेज करके हमारे शहर का माहौल खराब करेंगे। आपको मैं बता दूं, यही रशीद कंपाउंड है, हमेशा एक गाड़ी दो गाड़ी, वो जो मटका है पानी पीने वाला, वह हमेशा लगी रहती थी। किसी को जब मन में आया उठाओ, आतंकवादी, चोर, इसके नाम पे ले जाकर के पुलिस स्टेशन में ठूस देते थे। लेकिन जितेंद्र आह्वान साहब के आने के बाद वो चीज़ खत्म हो गया है। यहाँ कोई पुलिस की दादागिरी नहीं चलती है, हर आदमी अपने अमन और सुकून में रहता है। अभी पीछे कुछ महीनों पहले आपको पता चला होगा कि यूपी पुलिस आई थी, एक लड़का जो वीडियो गेम खेल रहा था, गेम खेलने के ऊपर उसको 400 धर्मांतरण के ऊपर, एक बच्चा धर्मांतरण कर सकता है, उसको इल्जाम लगा करके मुमरा शहर को जलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जितेंद्र आह्वान साहब ने जाकर के पुलिस स्टेशन में कहा कि अगर ये सच्चाई निकल गई तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस चीज को वहां बहुत ही ताकत के साथ लड़ा और लड़ करके उस बच्चे को इंसाफ दिलाया, नहीं तो मुमरा शहर आज बहुत बदनाम हो गया होता। ये है डॉक्टर जितेंद्र आह्वान साहब की ताकत, ये एक सेकुलर नेता की ताकत होती है। यही मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि मुमरा शहर को बचाओ। यहाँ सब कारोबारी लोग हैं, गरीब ही हैं, नौकरी करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। किसी बाहर आक्रमण से आप लोग अपने आप को बचा लो।